नमस्कार। हर हर महादेव। श्रावण का पवित्र महीना आते ही संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। देवों के देव महादेव का यह महीना भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रही हूँ कि सावन सोमवार 2025 की सही तारीखें, साथ ही पूजा विधि, व्रत कथा, भोग और नैवेद्य क्या अर्पित करें और साथ ही कुछ विशेष सावधानियाँ जिनका पालन करके आप शिव कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। तो सावन सोमवार 2025 की तारीखें 14 जुलाई सोमवार से सावन सोमवार स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट तो 14 जुलाई को है और सेकंड सावन सोमवार 21 जुलाई को और थर्ड सावन सोमवार 28 जुलाई और फोर्थ सावन सोमवार 4 अगस्त को। तो इन चारों सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करने से जीवन में सभी कष्टों का नाश होता है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। तो सबसे प्रथम हमें प्रातःकाल जो तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें। व्रत रखने का संकल्प ले कि मैं श्रद्धापूर्वक सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कृपया प्रभु मेरी पूजा को, व्रत को आप स्वीकार करें। पूजा सामग्री में जल, गंगा जल, नहीं तो यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो नर्मदा जल या कोई भी सामान्य जल, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, सफ़ेद पुष्प, धतूरा, भांग, गाय का कच्चा दूध, शुद्ध घी, शहद, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल आदि। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल या कोई भी शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत बनाकर भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र अर्पण करें। हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय बोलते जाए। धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित करें। चंदन से तिलक करें और धूप दीप दिखाएं। और आखिरी में भगवान शिव जी की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा वाली। व्रती को पूरा दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहिए। वो आपकी शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप निर्जल व्रत रखो या साधारण फलाहार भी रख के कर सकते हो। भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। सावन सोमवार की व्रत कथा बता रही हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था, लेकिन उसकी पत्नी इन व्रत और पूजाओं पर विश्वास नहीं करती थी। ब्राह्मण हर सोमवार को व्रत रखता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। तो एक दिन पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे भगवान ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? न धन दिया है, न सुख दिया है। तो ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भगवान शिव जी मेरे कष्ट देख रहे हैं, एक दिन कृपा अवश्य होगी। ऐसे ही कई साल बीते। एक दिन ब्राह्मण ने कन्या को कुएं में गिरने से बचाया। वह कन्या कोई साधारण नहीं थी, वह स्वयं माँ पार्वती थी, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी ब्राह्मण जी की। माँ पार्वती ने फिर प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे दुख परेशानियाँ अब समाप्त हो जाएंगी। माँ ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण उस ब्राह्मण के घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आ गई। उसकी पत्नी भी बदल गई और वह भी अब शिव भक्ति में लग गई। तो इस कथा का संदेश यह है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवान को क्या अर्पित करें? भोग और नैवेद्य। भगवान शिव को बहुत ही सरल भोग प्रिय है। आप किसी भी प्रकार के भोग अर्पित कर सकते हैं। गुड़ और तिल विशेष रूप से शिव जी को प्रसन्न करता है। साबूदाने की खीर व्रत में भी उपयोग होती है और शिव जी को भी प्रिय है। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर बनाए। फल हो गए केला, सेब, आम, मीठा पान, कुछ लोग पान भी चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाए और भोग अर्पण के बाद शिव जी से यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, हे मेरे जीवन में आप शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि दे। सावन सोमवार व्रत के क्या लाभ है? कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है।
जीवन से संकट, रोग और बाधाएं दूर होती है। भगवान शिव की कृपा से कई जन्मों के पाप भी समाप्त होते हैं, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्व पत्र टूटा हुआ, सूखा या कीड़ा लगा न हो, विशेष रूप से ध्यान दें। चमेली के फूल शिव जी को नहीं चढ़ाए। तुलसी पत्र भी भूल कर भी शिव जी को न चढ़ाए। और व्रत के दिन झूठ, क्रोध और तामसिक भोजन से दूर रहे। व्रत के दौरान संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन और वाणी की पवित्रता को बनाए रखें। विशेष मंत्र जो शिव जी को प्रिय है, एक मंत्र ओम नमः शिवाय, ये तो सभी को मालूम है। यह पंचाक्षरी मंत्र पूरे सावन में जपते रहे। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु, भय, रोग और संकटों से रक्षा करता है। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, शिवाष्टक का भी पाठ करें। और श्रावण मास न केवल व्रत और पूजा का अवसर है, बल्कि यह अपने भीतर के शिव को जागृत करने का समय है। भगवान शिव जी त्याग, करुणा और प्रेम के प्रतीक है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए इस सावन में हम सभी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। अगर आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।